नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण से संबंधित। आज मैं बिंदु बदलकर आपके सामने लेकर आया हूं दो महत्वपूर्ण विद्वानों का परिचय, जीवन परिचय, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर इन दोनों विद्वानों में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। तो आज इनका साहित्यिक जीवन जो भी है उसके बारे में हम परिचय का अध्ययन करेंगे और बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा, इन चार छायावादी कवि और कवियत्रियों में से हम दो का आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक बीए, एमए सभी एग्जामों में इनसे संबंधित पाठ उल्लेखित होता है। और चाहे वो हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे अनिवार्य हिंदी की बात करें, यहां इन दोनों से संबंधित पाठों में इन दोनों का परिचय पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे तो रीट का एग्जाम लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लो, चाहे सेकंड ग्रेड का लो, चाहे कॉलेज व्याख्याता लो, या फिर हम बात करें केवीएस, डीएसएसबी, इन सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न अवश्य बनकर आता है। और बात करें सीटेट और नेट की तो इनकी रचनाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रमांक पूछ लिया जाता है, इनके सन पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखो, छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक वाद है जिसका काल 1936 से शुरुआत होती है। तो हम बात करते हैं छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों के बारे में। एक है जयशंकर प्रसाद, एक है सुमित्रा नंदन पंत और एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक मात्र कवियत्री है महादेवी वर्मा। तो जो जयशंकर प्रसाद है, इनको छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है और इनका हिंदी साहित्य में चाहे नाटक लो, चाहे संस्मरण हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे लेखा चित्र हो, चाहे काव्य कृतियां हो, चाहे कहानियां हो या निबंध हो, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1889 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं, देखो छायावाद के बारे में मैं एक शब्द लिख रहा हूं, प्रसून। ये तीन कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। यह है जयशंकर प्रसाद, यह है निराला जी और यह है पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 30 जनवरी काशी में यूपी में हुआ, वाराणसी में हुआ था। और इनका जो परिवार है उसका नाम है सुंगनी साहू परिवार। ये बाबू देवी प्रसाद के परिवार में जन्म हुआ था, अर्थात इनके पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद साहू, जो एक सुंगनी साहू परिवार था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी बाई और इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में। इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। ठीक है। आगे बात करते हैं, इनके उपनाम है। देखो, ये जो तीन मैंने बताए हैं आपको, प्रसून प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। देखो, प्रसाद को कहा जाता है ब्रह्मा, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है विष्णु और निराला को कहा जाता है महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों की तिकड़ी है। जो छायावादी कवि हैं इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। तो पहला इनका उपनाम क्या है? ब्रह्मा। जयशंकर प्रसाद का उपनाम ब्रह्मा। इनको झारखंडी भी कहा जाता है। ये छायावादी दार्शनिक कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। छायावादी दार्शनिक कवि। मादकता व सौंदर्य की बात करें तो मादकता और सौंदर्य का जो कवि है
वह जयशंकर प्रसाद की तुलना में अद्वितीय है। बात करें, इनको कलाधर की संज्ञा भी दी गई है, इनका नाम कलाधर भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान थे इलाचंद जोशी। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बात करें, पूछी जाती है आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। आंसू एक विरह काव्य है, इसको आंसू काव्य भी कहा जाता है। एक विरह की बात करी जाती है। लहर इनका दूसरा काव्य है। बात करें कामायनी की, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, जो जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने लिखा था सन 1935 में। कामायनी में कुल मिलाकर 15 सर्ग है, जिसमें पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग है उसका नाम है आनंद। अंतिम सर्ग का क्या नाम है? आनंद। शाबाश। इनकी प्रसिद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जाता है कामायनी को। इनकी एक रचना है प्रेम पथिक और एक जो रचना है एक घूंट, ये इनकी एकांकी है। एक घूंट क्या है? एकांकी। एक से याद रखना है, एकांकी। इनके जो प्रमुख उपन्यास है उनकी बात करें, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, जो कि जीवन काल के अंतिम क्षणों में ये लिख रहे थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके नाटकों की बात करें तो स्कंदगुप्त इनका प्रमुख नाटक है, जो 1928 में आया था, 5 अंकों में विभाजित था। इसके बाद अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, चंद्रगुप्त जो नाटक था वह 1931 में आया था, 4 अंकों में विभाजित था। ये मैंने इन दोनों के सन इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त का परिचय एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो इनके सन पूछते हैं या ये कितने अंकों में विभाजित है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखें 1 2 3 4 5 5 अंकों में है, 5 शब्दों से बना हुआ है स्कंदगुप्त, तो इसके कितने अंक है? 5 अंक। ये बना हुआ है 1 2 3 4, तो इसको 4 अंक से याद रखना है आपको। ठीक है, आगे इन्हीं का एक और नाटक है जिसका नाम है ध्रुवसामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। इन्होंने कुल मिला के 72 कहानियां लिखी है, 72 कहानियां इन्होंने लिखी है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य में अद्भुत योगदान दिया है उन कहानियों के माध्यम से। बात करें इनके कहानी संग्रह, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। छाया, आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। ठीक है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। बात करें इनकी प्रथम कहानी की, तो इनकी प्रथम कहानी ग्राम है, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी और अपनी ही पत्रिका इंदु नामक पत्रिका में इनकी ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनका जो कामायनी महाकाव्य के बारे में मैंने बताया था कि जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी 1935 में प्रकाशित हुआ था, और इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग, शाबाश, अंतिम सर्ग हो गया इसका आनंद। एक इनकी रचना है करुणालय, ये एक गीति नाटक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस गीति नाटक का हिंदी साहित्य में योगदान माना जाता है। इनकी पत्रिका का नाम है इंदु पत्रिका। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? इंदु। और इनकी भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा। ये छोटा सा एक परिचय था जयशंकर प्रसाद का, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 में, 10 में, 11, 12 या फिर बीए या एमए की बात करें तो यहाँ से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। बात करते हैं निराला जी का, और निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था। रविवार को पैदा हुए थे, उस दिन थी बसंत पंचमी, और रविवार को पैदा होने के कारण इनका बचपन का नाम था सूर्य कुमार। क्या नाम था? सूर्य कुमार। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, 21 फरवरी 1896 को रविवार के दिन बसंत पंचमी को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी, और वह हुई थी प्रयागराज इलाहाबाद में। उनकी मृत्यु हुई 1961 में प्रयागराज इलाहाबाद में। बात करते हैं निराला जी की। निराला जी ओज और जागरण कवि कहलाते हैं।
ओज के और जागरण कवि कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ओज भाव देखने को मिलता है और इनकी रचनाओं में जागरूकता का भाव पैदा होता है। मतलब इनकी रचनाओं को पढ़ते उत्साह पैदा होता है, कुछ ना कुछ करने का मन करता है। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी और पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। इनकी मां के नाम के बारे में असमंजस है। और इनकी पत्नी कौन? मनोरमा देवी, पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। बात करते हैं इनकी पत्रिकाएं मतवाला, समन्वय और सुधा। इनकी जो पत्रिका है मतवाला, इसी के आधार पर ही इनको निराला नाम दिया गया था। कहने का मतलब मतवाला वही होता है जो चिंता फिक्र होकर घूमता है, और इसके आधार पर ही इनको क्या नाम दिया गया? निराले व्यक्ति हैं। महाप्राण, इनकी रचनाओं में महाप्राण, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्णों की अधिकता के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? महाप्राण। और दिनों का पत्रिकाएं चल रही थी अपनी, मतवाला पत्रिका, एक समन्वय पत्रिका और सुधा पत्रिका। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, मतवाला, सुधा और समन्वय पत्रिका। उपनाम की बात करते हैं। अब मैंने कहा कि ब्रह्मा कौन? शाबाश, जयशंकर प्रसाद। विष्णु कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला कौन? वेरी गुड। तो ब्रह्मा हो गए हमारे प्रसाद जी, और विष्णु हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी, और निराला जी क्या हो गए? महेश हो गए। इनको महाप्राण कहा जाता है। मैंने बता दिया कि अल्प प्राण और महाप्राण 2 तरह के वर्ण होते हैं। इनकी रचनाओं में महाप्राण वर्णों की अधिकता के कारण इनको महाप्राण कहा जाता है, और इनको ओढ़रदानी की संख्या भी दी गई है, और इनको दीनों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। बात करते हैं निराला जी छायावादी कवि होने के साथ साथ ही प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के कवि भी कहे जाते हैं। अर्थात प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद तीनों तरह के इनकी रचनाओं में योगदान है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी को माना है। इनका आध्यात्मिक गुरु कौन हो गया? विवेकानंद। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न अवश्य रूप पर नेट में, सीटेट में और अपने रीट में अवश्य पूछा जाएगा एक न एक प्रश्न। रचनाएं परिमल, परिमल का प्रकाशन हुआ 1930 में, अणिमा का प्रकाशन हुआ 1943 में, गीतिका का प्रकाशन हुआ 1936 में, अनामिका इनकी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, अनामिका इनका, ठीक है, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। याद रखें, प्रथम कहानी संग्रह अनामिका 1923 में, और इनकी प्रथम जो कहानी थी वह थी जन्मभूमि। प्रथम कहानी जन्मभूमि और कहानी संग्रह अनामिका। इनका एक रचना और है तुलसीदास, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी। राम की शक्ति पूजा के बारे में मैं बता दूं, छायावाद का शक्ति काव्य कहा जाता है इसको। राम की शक्ति पूजा को छायावाद का शक्ति काव्य कहा जाता है। और ये जो राम की शक्ति पूजा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे लंबी रचना है। कुकुरमत्ता 1942 में आई, नए पत्ते 1946, बेला 1946, आराधना अर्चना 1950, गीत गूंज 1954। इनकी टोटल जो रचनाएं हैं उनको निराला ग्रंथावली के नाम से एक जगह रखा गया है, और निराला जो ग्रंथावली है वह 8 खंडों में प्रकाशित है या 8 खंडों में विभाजित है। इनकी रचना है एक जूही की कली। इस जूही की कली रचना के प्रकाशन से ही मुक्त छंद का प्रवर्तन हो गया था, और मुक्त छंद का जो प्रवर्तन माना जाता है वह जूही की कली को माना जाता है। किसके माध्यम से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के माध्यम से। इस जूही की कली का प्रकाशन हुआ था 1916 में। कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस जूही की कली को एक अश्लील काव्य बताते हुए अपनी सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा था। प्रश्न आ जाता है कि निराला की कौन सी ऐसी रचना थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा। इनका अगला एक नाटक है जिसका नाम है शकुंतला, जो कि अनुदित है। शकुंतला नाटक है वह अनुदित है। बात करते हैं इनके प्रथम कहानी कविता। प्रथम कविता हो गई जूही की कली, प्रथम कहानी हो गई जन्मभूमि, और प्रथम काव्य संग्रह हो गया कौन सा? अनामिका। तो तीनों चीज याद रखें, कहानी जन्मभूमि, काव्य संग्रह हो गया अनामिका,
और इनकी जो प्रथम कविता है वह है जूही की कली। इनके उपन्यास भी हैं, अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938 या 39, 38 से लेकर 39 तक। तो हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद और निराला का हिंदी साहित्य में अत्युत्तम योगदान रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान भी दिया है, तो यहां से प्रश्न बनकर अवश्य आता है, निश्चित तौर पर आता है। मैं बात करूं तो किसी भी प्रकार की परीक्षा में यहां से प्रश्न अवश्य बनकर आता है। इन दोनों का परिचय आप ध्यानपूर्वक याद कर लें, रख लें। इसके अलावा मैं आपके लिए और नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।